बेन और लुइस अपनी बेटी अग्नेस के साथ इटली में छुट्टी मनाने आते हैं। जिस होटल में वो लोग रुके थे वहाँ एक ब्रिटिश कपल भी होता है जो अपने बेटे के साथ वहाँ आया हुआ था। लुइस को वो जोड़ा बड़ा हैपनिंग लगता है। उनके आपस का प्यार बेन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। बेन अपनी फैमिली के साथ इटली की गलियों में घूम ही रहा होता है, तभी उसकी बेटी का सबसे प्यारा टेडी कहीं खो जाता है। वो उसकी वजह से परेशान हो जाती है तो लुइस बेन से उसका खरगोश ढूंढ कर लाने को कहती है, क्योंकि परेशान होकर अग्नेस खुद को ही खरोचना शुरू कर दिया करती थी। बेन ना चाहते हुए भी टेडी को ढूंढने चला जाता है, पर वो उसको कहीं नहीं मिलता। लेकिन वापस आकर वो देखता है कि पैडी को उसका खरगोश मिल गया था और उसने उसको उनकी बेटी को दे दिया था। पैडी उनसे अपनी पत्नी सियरा और अपने गूंगे बेटे एंट को मिलवाता है। तभी अग्नेस अपने पापा से स्कूटर पर एक राइड मांगती है, लेकिन बेन के मना करने पर पैडी उसे स्कूटर पर बैठाकर एक राउंड लगवा देता है। उस राइड से अग्नेस खुश हो जाती है। उसके बाद पैडी उनसे लंच साथ करने के लिए पूछता है। अब वो सभी लंच करते हुए एक दूसरे के बारे में जानते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते बेन के पास अब कोई काम नहीं है, साथ ही लुइस भी फिलहाल बेरोजगार है। तो पैडी बताता है वो एक डॉक्टर है पर उसने प्रैक्टिस छोड़ दी, लेकिन अब वो एक एनजीओ के साथ काम करता है और वो इस काम से बहुत खुश है। तभी एग्नेस एंट के साथ झूला झूलने के लिए चली जाती है। तभी डेनिस फैमिली को उनके पास आता देख पैडी उनसे कहता है, मैं डिस्कस कर रहा था कि पॉटी साफ करने के लिए टॉयलेट पेपर को फोल्ड करें या उसको स्क्रंच करके यूज करें। पैडी की ऐसी बात सुनकर डेनिस फैमिली खुद ही उनके पास नहीं बैठती। डेनिस फैमिली का चेहरा देखकर लुइस और सभी का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। फिर वो डिनर भी साथ ही करते हैं। दोनों फैमिली अच्छी दोस्त बन जाती हैं। छुट्टियां खत्म होने के बाद लुइस अपने परिवार के साथ लंदन आ जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद पैडी उन्हें अपनी और उनके एक ग्रुप फोटो भेजता है और उसके पीछे वो उन्हें अपने फार्म हाउस पर एक लॉन्ग वीकेंड साथ गुजारने के लिए इनवाइट करता है। में बेन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि एक ही मुलाकात में उसने फार्म हाउस पे उन्हें इनवाइट कैसे कर दिया। बेन का इतना खराब मूड देखकर लुइस को लगता है कि शायद उन्हें पैडी के घर एक ट्रिप पर जाना चाहिए ताकि उन लोगों का माइंड फिर से फ्रेश हो सके। अगले वीकेंड पर वो लोग एग्नेस को लेकर पैडी के फार्म हाउस की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं, जो कि जंगलों के बीचों बीच था। शुरू में उन्हें लोकेशन पर पहुँचने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन रात होते ही वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पैडी और कियारा उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। वो उन्हें अंदर ले जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें रूम दिखाते हैं और बेन और लुइस देखते हैं कि वो रूम काफी छोटा है। पैडी और कियारा ने एग्नेस के सोने का इंतजाम एंट के साथ ही किया हुआ था ताकि वो दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएं। रात में जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो पैडी बताता है कि उन लोगों ने डक बनाया है, जिसका एक निवाला वो जबरदस्ती लुइस के मुंह में भी डाल देता है। ये देखकर लुइस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो वेजिटेरियन है और वो नॉनवेज नहीं खाती। और जैसे ही पैडी और कियारा का ध्यान हटता है वो उसे उगल देती है। पैडी बेन से कहता है कि वो बाहर कूड़ा फेंक कर आए और सुनकर बेन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कूड़ा फेंकने के लिए चला जाता है। जो बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जाता है तो उसके पास एंट आता है जो कि उसे अपनी जीभ दिखाने लगता है। वो बेन से कुछ कहना चाहता था पर बेन उसकी बात समझ नहीं पाता और उतने में वहाँ पर पैडी आकर बेन को वहाँ से भगा देता है। अब रात में पैडी, कियारा और लुइस साथ में बैठे होते हैं तो अचानक से एंट सोते समय जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस सुनकर लुइस और बेन को उसकी काफी टेंशन होने लगती है, पर पैडी और कियारा उसे बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एंट सोते समय नींद में ही चिल्लाने लगता है। ये जानकर वो सभी अब सोने के लिए चले जाते हैं। जब बेड पे सोते हैं तो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी एग्नेस वहाँ पर आ जाती है जिसको जमीन पर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इजन के बेन उससे कहता है कि आज वो उनके साथ ही सो जाए। अगली सुबह हम देखते हैं कि पैडी और बेन की फैमिली साथ में जंगल घूमने निकलते हैं, जहाँ रास्ते में जब वो थोड़ा सा आराम करने के लिए रुकते हैं तो पास ही के एक पेड़ में एक टायर बंधा हुआ था जिसमें एग्नेस झूला झूलने लगती है और ग्रांट हुई बुलाती है उसे झूलने के लिए, पर एंट उसकी बातों के ऊपर रिएक्ट नहीं करता। ये देखकर पैडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में एंट को बुरी तरह हिलाते हुए एग्नेस को झूलने को कहता है। पैडी के साथ एंट का ऐसा बिहेवियर देखकर लुइस और बेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद पैडी सबको अपने साथ लेकर एक क्लिफ पर आता है। जहाँ आते ही पैडी, एंट और कियारा ने कपड़े उतार दिए थे क्योंकि वो अक्सर उस पॉइंट पर नीचे बनी हुई रिवर क्लिफ में जंप करते थे। पैडी कहता है कि वो लोग भी उन्हें ज्वाइन करें और उसी समय लुइस नोटिस करती है कि कियारा के बॉडी पे कुछ मार्क्स लगे हुए हैं और जब कियारा से वो पूछती है उन मार्क्स के बारे में तो उसे बताती है कि दरअसल वो मार्क्स उसे बचपन में लगे थे। उसके बाद वो उन्हें ज्वाइन करते हैं और वो सभी पानी में कूद जाते हैं। तभी लुइस नोटिस करती है कि एंट को तैरना नहीं आता, इसीलिए पैडी उसको सपोर्ट कर रहा था। पर पैडी की ऐसी वाइल्ड हरकतों की वजह से लुइस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता
और उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगने लगती है और वो डिसाइड करती है कि वो आज ही वहाँ से वापस अपने घर चले जाएंगे। जब वो बेन को इस बारे में बताती है तो बेन पहले तो उसे समझाता है कि वो लोग बस थोड़े ओपन माइंडेड है और कुछ नहीं है। तभी अचानक वहाँ पर कियारा आ जाती है, जो कि उन्हें बताती है कि आज वो उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाने वाली है। यहाँ पर एक शेफ है जो कि पैडी का बहुत अच्छा दोस्त है। जब लुइस ये बात सुनती है तो उसे लगता है कि वो अच्छे लोग हैं और वो उनके बारे में खामाखाही बेकार बातें सोच रही है। जब वो सभी वहाँ पर तैयार हो रहे होते हैं तो वहाँ पर मोजिद आ जाता है, जो कि असल में एक बेबी सिटर था। पैडी की बातों से हमें पता चलता है कि असल में वो लोग बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने मोजिद को वहाँ पर बुलाया था उनका ख्याल रखने के लिए। और मोजिद के भरोसे पर बच्चों को छोड़कर वो सभी रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में पैडी बहुत ज्यादा रफ ड्राइविंग कर रहा था और डिनर टेबल पर हम देख पाते हैं कि पैडी लुइस की वेजिटेरियन होने का मजाक उड़ाता है, साथ ही उसकी वेजिटेरियनिज्म को काफी सारी मीट कंटेन मील को ऑर्डर करके चैलेंज करता है। लोग उस डिनर यानी कि उस डाइनिंग से निकलते हैं तो हम नोटिस कर पाते हैं कि बेन सिर्फ जरा सा हाथ आगे बढ़ाता है तो पैडी उसके हाथ में बेल्ट थमा देता है, मानो जैसे वो उसके पूछने का ही वेट कर रहा हो, जो देखकर लुइस को थोड़ा अजीब लगता है और साथ ही बेन को भी। लुइस नोटिस कर पाती है कि एग्नेस रात में अपने कमरे से मिसिंग है, जिसे ढूंढते हुए वो पैडी और कायरा के कमरे में आ पहुंचती है, जहां वो नोटिस कर पाती है कि पैडी और कायरा ऑलमोस्ट हाफ नेकेड है और उन दोनों ने एग्नेस को उनके पास लाया है, जिस वजह से वो फैमिली उसी रात को वहां से निकलने का डिसीजन बना लेती है। पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें वापस आना पड़ता है क्योंकि एग्नेस ये रियलाइज करती है कि उसने अपनी रैबिट डॉल वहीं पर छोड़ दी है। और जैसे ही वो लोग घर के अंदर पहुँचते हैं तो लुइस कायरा को वो सारी बातें बताती है जिस कारण वो लोग यहाँ से जा रहे थे, और उस वजह से कायरा उन्हें ये सच बताती है कि उसे उनकी बेटी से एक अटैचमेंट हो गया था, क्योंकि उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम मैरी था, पर अनफॉर्चुनेटली एक हादसे में उसकी मौत हो गई। और जब रात के वक्त एग्नेस अपनी मॉम को याद कर रही थी तो कायरा को ऐसा लगा कि उसे उसकी बेटी बुला रही है, जिस कारण ही उसने उसे कंसोल किया और वो उसे अपने साथ अपने कमरे में सुलाने के लिए लेकर चली गई। और इन इमोशनल बातों के कारण वो कपल फिर वहाँ रुकने का डिसीजन बना लेते हैं। पर जब लुइस किचन में काम कर रही होती है तो उसके हाथ में थोड़ा सा स्लिक लग जाता है, वो भी नाइफ की मदद से, जिस कारण उसका हस्बैंड बेन उसे याद दिलाता है कि पैडी एक डॉक्टर है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन पैडी उन्हें बताता है कि उसने उन लोगों से झूठ कहा था, जो चीज उनके समझ नहीं आती। और पैडी उन्हें बताता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि वो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि वो कोई भी काम नहीं करता, जो सुनकर वो कपल काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन पैडी और कायरा उन्हें कहते हैं कि वो लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे। अगली सुबह एंट अपनी भाषा में एक मैसेज लिखकर एग्नेस को देता है, लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पाती। लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके पास आने लगती है, एंट जल्दी से उस कागज को ही खा जाता है। फिर एग्नेस अपनी माँ को एंट के कागज खाने वाली बात बताती है, पर लुइस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर लंच करते समय जब दोनों बच्चे डांस करने लगते हैं तो एंट सही से डांस नहीं कर पाता। इस पर पैडी गुस्से में उसके ऊपर ग्लास फेंक कर मारता है। ये बात बेन और लुइस को अच्छी नहीं लगती और वो पैडी को टोकते हैं। इससे पैडी और गुस्सा होकर एंट को उसके रूम में वापस चले जाने को कहता है। अब लुइस साइड में आकर बेन से वहाँ रुकने से साफ मना कर देती है। इधर पैडी के सो जाने पर एंट उसकी कमर से चाबी निकालकर खेलने के बहाने से एग्नेस को एक बंद शेड के अंदर तहखाने में ले आता है। उस तहखाने में बहुत सारा सामान और कई सारे मोबाइल होते हैं। वहीं एंट उसको एक एल्बम दिखाता है, जिससे एग्नेस को पता चलता है कि पैडी और सियरा एंट के असली माँ बाप नहीं हैं, बल्कि वो दोनों सीरियल किलर हैं, जो परिवारों को बहला फुसलाकर अपने फार्म हाउस पर लाते हैं। वो उन्हें लूटते हैं और बाद में मार डालते हैं। फिर वो दोनों उनके बच्चों की जीभ काटकर अपने साथ रखकर अगले शिकार को बहलाने फुसलाने में लग जाते हैं। और उन दोनों ने एंट के माँ बाप को मारकर उसकी भी जीभ काट दी थी। फिर एंट बताता है कि अगला नंबर तुम्हारी फैमिली का है। उसके बाद वहाँ से बाहर निकलकर एंट चाबी वापस पैडी की जीन्स में लगाने चला जाता है, लेकिन पैडी जाग चुका था तो एंट बहाने से पीठ की सवारी करने के लिए पैडी को इशारा करता है। फिर पैडी की पीठ पर चढ़ने से पहले वो चाबी उसकी जीन्स में लगा देता है। इधर एग्नेस अपने माता पिता को अपने पास बुलाना चाहती थी, इसीलिए वो पेड़ से एक कांटे को तोड़ती है और उसकी मदद से वो अपनी जांघ में खून निकालकर प्रिटेंड करती है कि उसे पीरियड्स आ गए हैं। इस बारे में जानते ही लुइस उसे तुरंत काम करती है और उसे अपने साथ बाथरूम में ले जाती है। यहाँ पहुँचते ही एग्नेस लुइस को सारी बात बता देती है और ये जानने के बाद लुइस बहुत ज्यादा डर गई थी।
वो तुरंत बेन को ही बुलाती है और उसे भी सारी बात बता देती है। और बेन भी ये सब जानने के बाद काफी डर गया था। अब उसके समझ में आ रहा था कि ये फैमिली अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही थी। वो प्लान बनाते हैं कि वो एग्नेस के फर्स्ट पीरियड का बहाना बनाकर वहाँ से बाहर निकलेंगे। इधर पैडी जब बाहर घूम रहा होता है तो बेसमेंट के लॉक को देखकर समझ जाता है कि जरूर इस बेसमेंट में कोई आया था। उसके बाद बेन और लुइस प्लानिंग के अकॉर्डिंग बहाना बनाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। और इस बार पैडी और कियारा ने भी उन्हें नहीं रोका था। जैसे ही बेन अपनी कार के पास पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कार का टायर पंक्चर है। और ये देखकर पैडी उसके साथ गराज में जाता है ताकि वहाँ से वो टूल्स ला सके उसके टायर को ठीक करने के लिए। पैडी टूल्स लाता है और उनका टायर ठीक कर देता है। पर तभी अचानक से बेन की नजर एग्नेस के टेडी पर पड़ती है जो कि किसी ने फार्म हाउस के रूफ पर रख दिया था। अब बेन को वो टेडी जैसे तैसे निकालना पड़ता है। इसके बाद जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो एग्नेस एंट को लेकर चलने के लिए कहती है क्योंकि उसने भी अपने पेरेंट्स को खो दिया था। पर लुइस उसे कहती है कि वो एंट को बचाने के लिए वापस पुलिस लेकर आएंगे। जब वो सभी वहाँ से निकल रहे होते हैं तो अचानक से पैडी हंसते हुए एंट को लेक में फेंक देता है। और बेन इस बात को जानता था कि एंट को तैरना नहीं आता, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी एंट को बचाने के लिए तालाब में कूदना पड़ता है। पर जब तक वो एंट को बचाकर बाहर लाता है तब तक पैडी ने लुइस और एग्नेस को गन पॉइंट पर ले लिया था, जिसके बाद उन लोगों को कैप्चर कर लिया जाता है और फिर उनके बैंक अकाउंट के सारे पैसों को खाली कर दिया जाता है। जिसके साथ साथ जब पैडी लुइस को इंजेक्शन की मदद से मारने का डिसीजन बना ही रहा होता है तो उस मौके पर लुइस अपनी जेब से एक नाइफ निकाल उस पर अटैक कर देती है, जिस वजह से कायरा का भी ध्यान भटकता है और वो लोग वहाँ से बच निकलने में कामयाब होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग वहाँ से बचकर निकल नहीं पाते क्योंकि वो बेबी सिटर उस सिचुएशन पर आ पहुँचता है, जिस कारण वो लोग खुद को रूम में ही यानी कि उनके घर में ही खुद को लॉक कर लेते हैं। और उस मौके का फायदा उठाकर बेबी सिटर कायरा और पैडी को उस लॉक रूम से यानी कि उस कैबिन से निकालता है, जिसके बाद वो लोग एक एक कर उन लोगों पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर हम देख पाते हैं कि सबसे पहले लुइस पैडी को बेवकूफ बनाने में कामयाब होती है उस पर एसिड डालकर। और फिर जब बेन बेबी सिटर का सामना कर रहा होता है तो बेबी सिटर उस पर हावी पड़ जाता है, लेकिन लुइस कुल्हाड़ी की मदद से उसे खत्म करने में कामयाब होती है। जिसके बाद वो सभी छत की मदद से घर से बाहर निकलने का डिसीजन बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही ऑलमोस्ट सभी लोग छत की मदद से बाहर निकल तो जाते हैं, लेकिन कायरा उन लोगों पर गन तानती हुई वहां पहुंच जाती है। पर लुइस के सामने टिक नहीं पाती जो उसे एक स्टोन की मदद से हिट कर देती है, जिस वजह से कायरा ऊंचाई से नीचे गिर जाती है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। और उसकी आवाज सुनकर पैडी भी वहाँ आ पहुंचता है, जिसने एग्नेस को पकड़ लिया है और वो उस पर गन तान देता है, जिसे देखकर लुइस उसे छोड़ने के लिए कहती है और उन लोगों के साथ वो जो चाहे कर सकता है। पर पैडी उन लोगों को ये कहता है कि वो एग्नेस को मारेगा नहीं, बल्कि उसे अब कायरा की जगह लेनी होगी। पर जरूर वो बेन और लुइस के साथ कुछ कर सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाता क्योंकि तभी एग्नेस उस इंजेक्शन को निकालती है और वो पैडी पे उसे लगा देती है, जिससे कि वो डिजी फील करने लगता है। और अब वो इस हालात में नहीं था कि वो किसी को चोट पहुंचा सके। बेन चाहता था कि वो पैडी को जान से मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और बस वो पैडी को उसके हाल पर छोड़कर अपनी फैमिली और एंट को लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर एंट को पैडी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए वो अपने पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर चिल्लाते हुए पैडी के फेस पर कई बार वार कर देता है, जिसकी वजह से पैडी की भी मौत हो जाती है। ये देखकर बेन और लुइस एंट को शांत कराते हैं और वो अपनी कार में उसे बैठाकर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। उसे बेटर फील करवाने के लिए एग्नेस अपने टेडी को एंट को देती है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।